नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं चिराग गोठी, क्राइम तक के एसोसिएट एडिटर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। चिराग, सवाल अतीक अहमद के दफ्तर की जब तलाशी ली जा रही है, अभी जो पुलिस ने कल भी ली और आज भी जो चल रहा है, पहले तो खून के निशान वहाँ पर मिले, कपड़े मिले, चूड़ियाँ मिली, ये सब चीज़ें जो मिल रही हैं, ये क्या किसी हत्या की तरफ इशारा करें? शाइस्ता तो मिल ही नहीं रही। देखिए, जैसे आपने बोला शाइस्ता तो मिल ही नहीं रही, हाँ। तो एक सवाल तो यही उठ रहा है कि ये हत्या हुई है नहीं हुई पहला, हम्म। दूसरा अगर हुई है तो किसकी हुई है? हम्म। क्या हत्या हुई है, खुदकुशी हुई है, या वो किसी और का खून है? खून कैसे वहाँ पहुँच गया? चाकू कैसे मिल गया वहाँ पर? और वो वो खून ये बता रहा है कि ये 2-3 दिन पुराना, बहुत पुराना भी नहीं है कि। एफएसएल रिपोर्ट हम्म। और आ जाएगी, उससे और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो घर जहाँ से करीब 50 लाख से ऊपर रिकवर हुआ था अभी पीछे कुछ दिन पहले, कायदे से उस घर को सील करना चाहिए था, लेकिन वो उस घर का इस्तेमाल क्या खंडर के तौर पर लोग कर रहे थे। पुलिस का ये भी अंदेशा है कि हो सकता है कोई नशेड़ी टाइप का कोई आदमी हो जो वहाँ पर आया हो, लड़ाई हुई हो। इस टाइप की बातें भी पुलिस कर रही है, हालांकि कोई एविडेंस इसका तो नहीं है, हाँ। ना कोई सीसीटीवी है, कोई ऐसा सबूत इशारा करे कि भाई ये एग्जैक्टली वही था जो पुलिस सोच रही है। तो ये एक मिस्ट्री बन गई। आप सोचिए मिस्ट्री क्या थी कि अभी तक तो मिस्ट्री थी कि असद पर भी न्यायिक जांच जो है वो बैठ गई है, आज रिक्रिएशन भी किया गया एनकाउंटर पर। इसके बाद इन दोनों का मर्डर हो जाता है। अब अचानक उसके घर में ये खून जो मिलता दफ्तर से मिल रही दफ्तर है, से जो हाँ। मिलता है, तो आप सोचिए कि ये मतलब कहाँ जा रही है स्टोरी और क्या ये इन्वेस्टिगेशन क्या? तो उमेश पाल केस की शुरू हुई थी, लेकिन हाँ। पहुंच कहाँ गई अब देखिए। नहीं, ये एक फिल्मी कहानी की तरह लग रही है क्या? कि एक गैंगस्टर जो जेल में बंद है साबरमती में, वहाँ से कनेक्शन आता है बरेली, और जो वीडियो कल सामने आया जिसमें अशरफ से बरेली जेल में मिलने के लिए गुड्डू मुस्लिम और तमाम, असद भी है उसमें, तमाम लोग जाते हैं। इसके अलावा जो असद के मोबाइल से भी कई वीडियोस निकल रहे हैं, वो एक अलग कहानी पेश करते हैं। बीच में उमेश पाल का मर्डर हो जाता है और उसके बाद फिर अतीक का साबरमती से यूपी आना, फिर प्रयागराज आना, फिर जाना और फिर आना, और उसके बाद ये पूरा। और अब शाइस्ता गुड्डू मुस्लिम लापता। क्या ये फिल्मी कहानी है कोई? देखिए, लग इसकी तो स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है फिर? ये समझ नहीं आ रहा है कौन लिख रहा है या ये इत्तेफाकन ऐसा हो रहा है। ये अभी ऑब्वियसली ये तो जांच की बात है, पता भी लगेगा नहीं लगेगा इसका कोई वो गारंटी नहीं है। लेकिन इसको अगर पूरा देखें जिस तरह से आपने नरेट किया है, वो ये फिल्मी कहानी जैसा ही प्रतीत हो रहा है कि भाई ये क्या चल रहा है पूरा। अब इसमें गुड्डू मुस्लिम अभी अभी तक कोई लोकेशन का कुछ क्लियर नहीं है, शाइस्ता फरार है। इस बीच कई सारी वीडियो, जैसे असद की एक वीडियो आई उसके फ्लैट की जिसमें मारपीट। नहीं, गुड्डू मुस्लिम की अब जो नई लोकेशन छत्तीसगढ़ बताई जा रही है। अब पहले छत्तीसगढ़ कर्नाटक, फिर ओडिशा, अब छत्तीसगढ़। तो मुझे लग रहा है साउथ का भ्रमण ज़्यादा उसका चल रहा है, अब पता नहीं कहाँ होगा वो। इसके अलावा शाइस्ता के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो प्रयागराज में है। कई बार ये कहा जाता है कि वो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से डिस्कस कर रही है सारी, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था वीडियो में, कि प्रॉपर्टी को अब ठिकाने लगाना है क्योंकि आगे केस लड़ना है, पैसे का ठिकाना लगाना है, तो वो किसी को हैंड ओवर का सोच रही है और कई लोगों उससे संपर्क में। इसके अलावा 120 से ज़्यादा जो अतीक के गुर्गे हैं उनकी भी लिस्ट पुलिस ने और बनाई है, जो इसके लिए काम करते थे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जहाँ ये प्रॉपर्टी सेल परचेज करता था काइंड ऑफ। अब उनसे क्या मिलेगा? एक योगी सरकार का मैं सुन रहा था उस दिन कि अब उन लोगों की प्रॉपर्टी दिलाई जाएगी जो इसने ग्रैब की थी। अब सवाल ये उठता है कि वो कैसे दिलाई जाएगी, अपने आप में तो बड़ा वो टीडियस टास्क कैसे है। पता चलेगा कि अतीक अहमद की जो नामी संपत्तियां हैं उससे ज़्यादा तो बेनामी भी होंगी? वही, अब वो पता कैसे चलेगा, ये हाँ। उसका क्या प्रोसीजर होगा, वो कैसे लोग आएंगे सामने, ये सबसे बड़ी बात है देखने वाली। लेकिन एक और इनपुट अपडेट भी ये आया है कि 10 सेकंड के अंदर अंदर 34 गोलियां चलाई गई थी, और वो पिस्टल का जो इस्तेमाल था, जैसे हमने शुरुआत में कहा था, जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल हुआ। लेकिन उसका तो कनेक्शन दिल्ली की जो रोहिणी कोर्ट में जो जो मर्डर हुआ था गोगी का, कहा जा रहा है कि गोगी ने वो पिस्तौल इसको सनी को दी थी, तो ये कनेक्शन कैसे है पूरा? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। दरअसल ये मर्डर होना था टिल्लू का, अच्छा। लेकिन हो गया अतीक का, इस पिस्टल से, जिगाना पिस्टल से। क्योंकि ये पिस्टल दी थी गोगी ने दी थी इसको, सनी को। दोनों जेल में मिले थे कि तू मेरा शूटर बन जा और तू टिल्लू को मारना है तूने। टिल्लू और इसकी पुरानी अदावत है और लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो अब वो तो हो नहीं पाया, उस बीच उसका मर्डर हो गया 2021 में रोहिणी कोर्ट में, जिसमें 2 शूटर्स भी मारे गए थे। अब इसमें ऐसे में सवाल ये उठता है कि भैया अब उस पिस्टल का जो इस्तेमाल किया उसने, देखिए क्योंकि अब वो मर गया, अब वो कोई पूछने वाला नहीं था उस पिस्टल का क्या करना है, तो उसने अतीक के लिए उस पिस्टल का इस्तेमाल किया। अभी तक की जो जांच इशारा कर रही है, ये काफ़ी महंगी पिस्टल है और 2 पिस्टल्स का इस्तेमाल हुआ है। मैं आपको बताऊं, 10 सेकंड के अंदर 34 गोलियां चली हैं। ये एक बहुत क्लियर कट आया है। ये जिगाना पिस्टल की भी खासियत है। खासियत है। हाँ। तो ये इससे और क्लियर हो रहा है कि बहुत क्लियर कट प्लानिंग थी। इस बीच एक और हमने फुटेज आज देखी जिसमें असद का जो
डेबिट कार्ड है वो उस वक्त यूज़ हुआ है जब उमेश पाल की हत्या हुई थी, यानी कि ये प्रूव करने के लिए कि असद की लोकेशन वहाँ आ रही है, वो तो डेबिट कार्ड यूज़ कर रहा था, आप कह रहे हो मौके पर था। तो बड़ी एक रहस्यमय तरीके से, मतलब आप सब सोचिए कुछ कितना बहुत सॉलिड ही प्लान था इनका। कितना कितना प्री प्लान्ड होकर किया गया, कोई भी चीज अचानक नहीं हुआ है कुछ अचानक नहीं इसके हुआ है। अंदर। इसके अलावा एक चीज़ मैं और देख रहा था कि उसको कहा था जो शूटर्स थे और जो और उसके रिश्तेदार थे कि तुम अगर शामिल हो रहे हो तो मंकी कैप पहन कर जाना ताकि पहचान में ना हो, लेकिन वो नहीं गया मंकी कैप पहन कर। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि जो उसके फादर हैं यानी अतीक का अपने दो बेटों की तरफ ज़्यादा झुकाव था, उसकी तरफ कम था, तो उसको प्रूव करना था कि देखो मैं भी बड़ा डॉन बन सकता हूँ, बदमाश हूँ, तो वो उस चक्कर में उसने वो उतार दिया नकाब और सीधा जाकर उसने, यानी वो खुद बताना चाह रहा था, वो चाहता था कि ये पता लगे लोगों को, पुलिस को, उसके पेरेंट्स को, कि ये जो हत्याकांड किया है वो असद ने किया है और उसने किया, असद ने किया है। लेकिन फिर भी चिराग, इन तमाम बातों, ये सारी चीज़ें अपडेट सामने आ रहे हैं, डेली अपडेट सामने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक जो बड़ा अपडेट जो ऑडियंस जानना चाहती है वो शाइस्ता का पता है। शाइस्ता को लेकर के तमाम मीडिया चैनल्स में, सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं, तमाम जगहों पर अलग अलग खबरें चल रही हैं, कुछ भ्रामक खबरें भी हैं। कोई कह रहा है कि शाइस्ता ने खुदकुशी कर ली, कोई कह रहा है शाइस्ता की हत्या हो गई है, शाइस्ता इद्दत में है, इस तरह की भी बातें सामने आ रही हैं, लेकिन पुलिस पहुंच नहीं पा रही है। हम क्या समझें? या आप चूंकि इतने समय से क्राइम को आप इस फील्ड को देखते रहें, बीट को देखते रहें, कोई अपराधी कितना शातिर होकर पुलिस से कब तक छिपा रह सकता है? देखिए हमने पहले भी डिस्कस किया था, हाँ। छिपा रह सकता है लेकिन एक सर्टेन टाइम तक, या तो उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं हो या उसको अपने परिवार की चिंता ना हो, क्योंकि पुलिस का दो ही काम होते लेकिन हैं। एसटीएफ चीफ तो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाएंगे, हमारी तो वो अपने एक्सपीरियंस से ही बोल रहे हैं कि उनको पता है कि एट द एंड इनको आना पड़ेगा। रीजन क्योंकि हम प्रॉपर्टी अटैच करना शुरू कर देंगे या और सख्ती करना शुरू करेंगे, परिवार के खिलाफ और सख्ती करेंगे, तो ऐसे में जो आरोपी होता है वो ये सोचता है कि मेरे परिवार को परेशान किया जा रहा है, मैं आ ही जाता हूँ, बात खत्म। और फिर आपको लीगली आना ही पड़ेगा, आप नहीं आएंगे तो आप भगोड़े साबित हो जाएंगे, कोर्ट आपको और स्ट्रिक्ट लेगा, आपको आने वाले वक्त में बेल नहीं मिलेगी। आप कह रहे हैं कि परिवार को परेशान जब किया जाएगा तो निकल गया। हमने तो देखा भाई, असद एनकाउंटर में मारा गया तब शाइस्ता नहीं आई, अतीक अहमद मारा गया, अशरफ मारा गया, शाइस्ता नहीं। तो शाइस्ता पर तो फर्क पड़ ही नहीं रहा ना, परिवार के ही लोग तो जा रहे हैं। बात सही है, लेकिन इसमें एक और पहलू भी है। हाँ। एक परिवार की बात है, दूसरी है फाइनेंशियल, जो 11,000 करोड़ की तो संपत्ति जब्त हुई है, कितने हजार करोड़ की अभी है। अब जो पड़ा है वो बर्बाद ना हो जाए, अब उसके लिए किसी को तो हैंड ओवर करना है, किसको करना है ये उन्हीं को चूज करना है, फैमिली को पता होगा इन लोगों के नाम करना है। कई इंपॉर्टेंट पेपर्स दिए जाने होते हैं, कई बार ऐसा होता है प्रॉपर्टी के पेपर आपके पास पड़े हैं तो वो देने हैं कि भाई आप ये रखो, वक्त आने पर आपसे बात करूंगी मैं, क्योंकि मैं जेल चली जाऊंगी फिर। तो कई जगह ऐसे ठिकाने लगाए और कई ऐसे विश्वास पात्रों को भी दिए जा रहे हैं, और कई बार वो सारी चीजें, क्या ये उसकी भी सारी होलसेल ये मोनोपोली भी अपने हाथ में रखी जा ये रही भी है। संभव है कि वो कानूनी इसमें क्या ऑप्शन हो सकते हैं उस पर भी अपने कुछ खास वकीलों से, जो पब्लिक डोमेन में अभी सामने जिनके नाम नहीं आए, उनसे भी सलाह मशवरा चल रहा हो, एक तैयारी उधर भी चल रही हो। ये तो नेचुरल है, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता कि आरोपी भाग रहा है और वकील से बात नहीं कर रहा है, लेकिन वकील भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यही सजेस्ट करता है कि हम बेल लगाते हैं, ऊपर से बेल रिजेक्ट होती है, क्योंकि पुलिस जाके बोलती है जी आरोपी ये फरार चल रहा है, तो कोर्ट किस बेस पर उसको बोलेगी कि आप भाई। लेकिन अब शाइस्ता को समर्थन भी मिल रहा है। अब मैं गोरखपुर के अभी एक प्रोफेसर को सुन रहा था, और वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि शाइस्ता को बेवजह परेशान किया जा रहा है, एक महिला को परेशान किया जा रहा है, उसको इधर उधर, अगर किसी ने कुछ गुनाह किया है तो उसको न्याय अपने तरीके से सजा दे, लेकिन उसको परेशान ना करे, परेशान किया। तो इस तरह की बातें इस लेवल पर भी अब हो रही हैं। आप मुंह नहीं रोक सकते किसी का अगर कोई ऐसा बोल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अब इस तरह की बातें हो रही हैं तो ये तो पुलिस का काम है प्रूव करे कि शाइस्ता का इसमें रोल कितना है। भाई हमने इस केस में ये देखा कि उमेश पाल की हत्या हुई तो किन किन लोगों का रोल था। कई बार ऐसा होता है पुलिस परिवार के कुछ लोगों को बुक कर देती है फॉर अ सर्टेन रीजंस, ये तो पुलिस को एट द एंड कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा ना कि शाइस्ता का क्या रोल था, कॉन्स्पिरेसी में थी वो, उसको पता था नहीं पता था, या उसको पता ही नहीं था और आपने अतीक नहीं है सब कुछ बेटों ने कर दिया, ये भी हो सकता है। तो ये भी बहुत, इसीलिए शायद सपोर्ट में लोग आ रहे हैं कि एक महिला को परेशान किया जाए। गोरखपुर के प्रोफेसर हैं इसलिए मैंने कहा। अच्छा, दो सवाल हैं आखिर में मैं आपसे पूछूंगा। एक गुड्डू मुस्लिम को लेकर के, उसकी लोकेशन अलग अलग जगहों पर मिलती है, पुलिस उसे नहीं पकड़ पा रही है, ये एक सवाल है। लेकिन जो शाइस्ता की लोकेशन है वो भी प्रयागराज से बाहर पुलिस कह नहीं रही है। अगर प्रयागराज में ही शाइस्ता है, इतनी तमाम फोर्स लगी हुई है, तमाम जांच एजेंसियां लगी हुई हैं, तब भी वो कैसे पकड़ में नहीं आ रही है, ये एक आम आदमी सवाल जानना चाहता है। एक एक घर ऐसा का कैसे हो रहा मैं है? बता देता हूँ, एक एक घर को आप सर्च नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है। प्रयागराज, अगर आप नोएडा की बात कर लो, मैं तो कह रहा हूँ अब इसमें कितने आप लोकेलिटी है, कितने लोग रहते हैं, कितने घर हैं,
क्या एक बड़ी वजह ये है चूंकि शाइस्ता को किसी ने देखा नहीं है, चेहरा पूरा देखा नहीं, एक फ़ोटो है वो भी तकरीबन 10-12-15 साल पुरानी है जो जो पूरे चेहरे के साथ है, बाकी वो नकाब में, ये एक बड़ी वजह है? हो सकती है ये भी एक वजह। दूसरा हो सकता है हुलिया भी बदल लिया। दूसरा ये भी हो सकता है इद्दत वाली बात कि भाई ठीक है मैं 40 दिन बाद अपने आप कर दूंगी सरेंडर, आप परेशान क्यों कर रहे हो। कई बार ऐसा भी होता है कि वो या अच्छा, कोर्ट में क्या इस तरीके की कोई दलील अगर रखी जाए तो ये एक्सेप्टेबल होगी क्या? कोई दलील एक्सेप्ट नहीं होती जब तक कि, क्योंकि पुलिस सीधा सीधा, कोर्ट कभी ह्यूमन नहीं, धर्म के आधार पर अगर कोई बात कही जाए कि मैं इद्दत में हूँ और उसके समय ही इतना होता है तो? नहीं, को कानून में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है जिसमें कि आपको उससे रिलैक्सेशन मिले। आप अगर आपने जुर्म किया है तो जुर्म भी इस्लाम में जो है वो उसके लिए कोई पैरामीटर नहीं है, उसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तो जब नहीं है उसके लिए तो फिर ये भी कोई लॉजिक नहीं होता। और अगर आप एज़ पर लॉ बात करें तो आप आरोपी हैं, आपको ढूंढ रही है पुलिस, आप पेश होइए, या तो आप पेश होइए या पुलिस आपको अरेस्ट करेगी। सिंपल सी बात है। तो या तो पेश होना है या फिर पुलिस अरेस्ट करेगी, लेकिन पुलिस अरेस्ट तो तब करेगी जब पुलिस शाइस्ता तक पहुंचेगी। और बड़ा सवाल ये है कि शाइस्ता तक पुलिस कब पहुंचेगी, गुड्डू मुस्लिम पुलिस की गिरफ्त में कब होगा, क्योंकि ये दोनों ही अभी तक फरार हैं। और इन दोनों को जब पकड़ में आएंगे, ये दोनों जब इन पर पकड़ बना ली जाएगी पुलिस की, तब जाकर कहीं उमेश पाल हत्याकांड के कुछ तार जो शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम तक जुड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कुछ हल होते हुए दिखाई देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम बातचीत के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।